तो कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। सवाल है कि क्या बिहार का जनादेश नई राजनीति का जनादेश है? क्या नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जैसे चेहरों के आगे विरोधियों को नई रणनीति बनानी होगी? क्या हर परिवार में नौकरी का वादा करना, लेकिन कैसे वादा पूरा होगा, इसका रोड मैप नहीं देना मुश्किल हुआ? हाइड्रोजन बॉम्ब जो राहुल गांधी ने फोड़ा वो पूरी तरह से बेकार हो गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी तौर पर अटैक करना? पिछले चुनाव में कहते थे चौकीदार चोर है, इस बार बोला वोट चोर, गद्दी चोर, ये सब भारी पड़ गया। क्योंकि ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर सबको सोचना होगा। ये बात सच है कि अगर आप नौकरी, बेरोजगारी, ऐसी चीजों की बात करेंगे तो उसमें कनेक्ट जुड़ता है और युवा इसी वजह से लोग जुड़ते भी हैं। जल्दी से शशि जी आपका एक कमेंट। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी दफ्तर वो पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए कुछ बातें बहुत साफ हो गई हैं जना। इस चुनाव ने एक बार पुनः उनको जैसे कि अनावृत कर दिया है। जो लोग शीश महल में बैठ के राजनीति करते हैं, 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं जनता को, वो अचानक प्रकट होते हैं। एक मार्केटिंग की जैसे व्यू रचना होती है, बहुत जबरदस्त उनकी एंट्री होती है, बहुत जबरदस्त एग्जिट होता है और उस तरह के कवरेज से ये लगने लगता है जैसे वो कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, ये तस्वीरें आ रही है, ये गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रवाना हो चुके हैं बीजेपी दफ्तर के लिए। गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वो लगातार डटे रहे बिहार में। मैं आपको डाटा देता हूँ उस पर। हाँ, बोलिए। 19 दिन वो लगातार वहां पर रहे। 100 से ज्यादा वो बागियों से वहां पर मिले। रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो मिलते रहे, मिले, फोन पर बात की। कितनों को संगठन की जो अंदरूनी जो खटपट थी घटक दलों की, उनको दूर किया और बूथ लेवल से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं से लगातार सीधा संवाद करके उन्होंने अपनी मशीनरी को वेल ऑयल्ड विनिंग मशीनरी बनाया। किसने कितनी रैलियां की, उनकी स्ट्राइक रेट क्या है? क्योंकि दोनों का ही आप देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की थी, 35 सभाएं वहां पर, रैली सभाएं, ये सब कुछ की थी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। और अब ये काफिला, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई। उसके बाद जो राजनीतिक मेहमान है वो भी एक बार दिखा दीजिएगा। 14 रैलीज प्रधानमंत्री की, जो रोड शो पटना का हुआ वो सबसे बड़ा क्लिंचिंग पॉइंट माना गया और इस पूरे इलाके में जो बीजेपी काफी पीछे रहती थी, आरजेडी की अच्छी परफॉर्मेंस थी, बाजी पलट गई। ऐश्वर्या, हर बड़ी जीत के बाद हमने देखा है, पूरी लिस्ट है हमारे पास, चाहे जहां जहां भी बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, एनडीए की सरकार बनती है, राजस्थान हो, त्रिपुरा, गुजरात, यूपी सहित सभी राज्यों में प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं बीजेपी दफ्तर। और सबसे बड़ा चैलेंज था बिहार में बीजेपी काडर में एनर्जी एंथूज करना, क्योंकि वहां पर उनको पता था कि हम कितनी भी मेहनत करेंगे सीएम नीतीश बनेंगे जेडीयू के, और तब वहां पर 91 आउट ऑफ 101 आया है। बिल्कुल अंजना, देखिए यही कारण है कि आपको भारतीय यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर्स जो है देश की राजधानी दिल्ली में, उसमें जहाँ आपको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। सब लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लेके खड़े हैं। मोदी मोदी के यहाँ पे नारे भी जो है वो आपको लोग यहाँ पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कमल जो है वो आपको हर तरफ नजर आ रहा है। अंजना, इन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतनी प्रचंड बहुमत जो मिली है उसका उनका क्या कहना है। आप लोग पहली बार देखेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, हम तो बहुत बार आज मैं कई बार देख चुके। इस तरीके की उम्मीद थी कि बिहार में इतना बड़ा ना उम्मीद नहीं थी ऐसी। मतलब ये जलवा हुआ है जो कि सारे ज्योतिषी, सारे मीडिया अपने आप को अचंभित है। हम खुद भी अचंभित है। मैं निगम पार्षद हूँ, डिप्टी चेयरमैन हूँ, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। ये तो बहुमत क्लियर है, 200 पार होगा ऐसा नहीं था। ये देश की जनता को और विशेषकर से बिहार की जनता को जिन्होंने सही फैसला लिया है वो तो बधाई देते हैं और आने वाले समय बिहार के लिए और उज्जवल होगा, ऐसी कामना करते हैं। अंजना, देखिए पोस्टर्स ही पोस्टर्स यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजर आएंगे। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, मुझे यहाँ पे बीजेपी का झंडा और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए ये लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं।